हर हर महादेव। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय लक्ष्मी माता। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का डिम्पल भक्ति चैनल में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे जो लोग बिस्तर पर बैठकर भोजन करते हैं तो वह कान खोल करके सुन लो मेरी यह बात। कहीं आपकी यह एक छोटी सी गलती आपके परिवार की बर्बादी का कारण ना बन जाए। भक्तों, प्राचीन काल की एक अद्भुत घटना आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, जो हमारे भोजन आदतों और जीवन की दिशा तीनों से जुड़ी है। एक पावन समय की बात है। कैलाश पर्वत की शांत शिखरों पर बैठी माता गौरी के मन में भोजन से जुड़े कुछ प्रश्न जाग उठे। वह मधुर स्वर में भगवान शिव से बोली, स्वामी, मैंने सुना है कि मनुष्य भोजन करते समय जो आचरण करता है उसे भी यमराज और चित्रगुप्त उसके कर्मों में जोड़ते हैं। क्या वास्तव में भोजन इतना प्रभाव डाल सकता है? भोलेनाथ मंद मुस्कान के साथ बोले, देवी, भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं है। भोजन से मन, बुद्धि, भाव और आयु तक प्रभावित होते हैं। मनुष्य जो खाता है उसी से उसका स्वभाव, उसका विचार और उसका स्वास्थ्य निर्मित होता है। माता पार्वती आगे पूछती हैं, स्वामी, मनुष्य को भोजन किस प्रकार करना चाहिए? क्या खाने का तरीका भी जीवन को बदल देता है? आजकल लोग खड़े खड़े जल्दी में, तनाव में या विवाद सुनते हुए खाते हैं। क्या इसका भी प्रभाव पड़ता है? महादेव बोले, देवी, भोजन सदैव शांत चित्त से करना चाहिए। क्रोध, भय, उदासी या अशांति की अवस्था में लिया गया भोजन शरीर में दोष पैदा करता है। भोजन को प्रसाद समझकर आदर से ग्रहण किया जाए तभी वह शरीर में रस बनता है। धीरे धीरे चबाकर ध्यानपूर्वक खाया गया भोजन ही स्वास्थ्य देता है। जो भोजन बिना ध्यान के खाया जाए वह केवल बोझ बन जाता है। कुछ क्षण माता गौरी ने अगला प्रश्न किया, स्वामी, भोजन करते समय मनुष्य किस दिशा में बैठे? क्या दिशा भी भोजन के प्रभाव को बदल देती है? शिवजी बोले, देवी, दिशाओं का संबंध मन और ऊर्जा से है। पूर्व दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से बुद्धि तेज होती है। उत्तर दिशा की ओर बैठने से आयु और ऊर्जा में वृद्धि होती है। परंतु दक्षिण या पश्चिम की ओर मुख करके भोजन किया जाए तो आलस्य, थकान और रोग बढ़ने लगते हैं। यह नियम सूक्ष्म है पर सत्य है। माता ने आगे कहा, एक और बात जानना चाहती हूँ, स्वामी, मनुष्य कहाँ बैठकर भोजन करें? कई लोग बेड पर, सीढ़ियों पर, गलियारे में या दरवाजे पर बैठ जाते हैं। क्या इससे भी कोई असर पड़ता है? शिवजी ने गंभीर होकर कहा, देवी, जैसे जल को स्वच्छ पात्र चाहिए वैसे ही भोजन को भी स्वच्छ और शांत स्थान चाहिए। जहाँ विवाद हो, अपशब्द बोले जाते हो, गंदगी, अव्यवस्था या टूटा हुआ आसन हो, वहाँ भोजन करना वर्जित है। ऐसे स्थान मनुष्य के मन को अस्थिर कर देते हैं और भोजन का प्रभाव कमजोर हो जाता है। भोजन सदैव स्थिर, साफ और मर्यादित स्थान पर करना चाहिए। मां पार्वती ने अगला प्रश्न पूछा, स्वामी, भोजन से पहले मनुष्य को
क्या करना चाहिए? महादेव बोले, पहले हाथ पैर धोएं, मन शांत करें और कुछ क्षण ईश्वर का स्मरण करें। कृतज्ञता का भाव कि यह अन्न किसान, प्रकृति और ईश्वर के आशीर्वाद से मिला है, भोजन को अमृत बना देता है। फिर माता ने पूछा, और भोजन के बाद? शिवजी बोले, भोजन के तुरंत बाद सोना उचित नहीं। थोड़ा जल ग्रहण करें, थोड़ा चलें और कुछ समय शांत बैठें। बहस, क्रोध या अशांति भोजन की अग्नि को मंद कर देती है। जो व्यक्ति भोजन के बाद मन को शांति देता है, उसकी पाचन शक्ति मजबूत रहती है और आयु भी बढ़ती है। इसके बाद माता गौरी ने एक अत्यंत गहरा प्रश्न किया, स्वामी, किनके घर का भोजन नहीं करना चाहिए? क्या भोजन बनाने वाले के स्वभाव का भी प्रभाव खाने वाले पर पड़ता है? शिवजी ने विस्तार से कहा, देवी, अन्न केवल दाल चावल नहीं, अन्न उस घर की ऊर्जा, विचार और भाव को भी अपने में धारण करता है। जिस घर में क्रोध, कलह, छल, हिंसा, अपमान और लोभ भरा हो, वहाँ का भोजन मनुष्य के मन में वही दोष पैदा करता है। और जहाँ पवित्रता, प्रसन्नता, शुद्ध आचरण और कर्तव्य का भाव हो, वहाँ का भोजन अमृत के समान शुभ होता है। जिस घर में भोजन अनादर से बनाया जाए, सफाई का अभाव हो या देने वाले के मन में कटुता हो, ऐसे अन्न से मनुष्य के भीतर रोग और दुर्भाग्य प्रवेश करता है। फिर माता ने पूछा, स्वामी, किन स्थानों पर बैठकर भोजन करने से आयु घटती है? महादेव ने कहा, टूटी, हिलती या अस्थिर जगह पर बैठकर भोजन करना से मन स्थिर नहीं रहता, यह आयु को क्षीण करता है। जूते, कचरे, मैले कपड़ों या अपवित्र वस्तुओं के पास भोजन करना भी शरीर की ऊर्जा को कमजोर कर देता है। दहलीज, सीढ़ी, रास्ता या शौचालय के समीप भोजन करने से रोग बढ़ते हैं और चलते चलते, भागते हुए या किसी काम के बीच भोजन करना भी हानि देता है, क्योंकि इसमें भोजन का रस पूर्ण रूप से नहीं बनता। माता गौरी यह सब सुनकर बोली, स्वामी, यह ज्ञान अत्यंत अद्भुत है। भोजन मनुष्य को इतना गहराई से प्रभावित करता है, यह मैंने आज ही समझा। भोलेनाथ ने अंतिम रहस्य स्पष्ट करते हुए कहा, देवी, भोजन मनुष्य की संपूर्ण संरचना को आकार देता है। अन्न 5 प्रकार की ऊर्जा लेकर आता है। नंबर 1, जिसने इसे बनाया उसका भाव। नंबर 2, जिसने पकाया उसका स्वभाव। नंबर 3, जिसने परोसा उसका मन। नंबर 4, खाने वाले की उस समय की अवस्था। नंबर 5, उस घर की सामूहिक ऊर्जा। इन 5 का मेल मनुष्य के विचारों, निर्णयों और कर्मों को बनाता है। जो भोजन प्रेम, कृतज्ञता और प्रसन्नता से बना हो, वह अमृत बनकर शरीर और मन को पोषित करता है। और जो भोजन क्रोध, लोभ, कटुता या अशुद्ध मन से बना हो, वह शरीर को भर सकता है पर मन को अशांत कर देता है। फिर उन्होंने 3 मुख्य नियम बताए। पहला, कृतज्ञता। अन्नदाता और ईश्वर को धन्यवाद देने से भोजन की शक्ति दुगुणित हो जाती है। दूसरा, शांति। शांत मन वाला
व्यक्ति साधारण भोजन को भी प्रसाद बना देता है। तीसरा, मर्यादा। अधिक भोजन आयु घटाता है। बहुत कम भोजन शक्ति नष्ट करता है। आखिर में शिवजी बोले, देवी, भोजन वही ग्रहण करो जिसमें प्रेम और शुद्ध भाव हो। जिस अन्न में प्रेम हो वह भाग्य बनाता है। जिस अन्न में कलह हो वह दुर्भाग्य लाता है। अन्न ही शरीर नहीं बनाता, अन्न ही भाग्य बनाता है। माता पार्वती ने विनम्रता से कहा, स्वामी, आज आपने जो ज्ञान दिया वह मानवता के लिए प्रकाश रूप है। यदि मनुष्य इन नियमों का पालन करे तो दुख, रोग और अशांति उसके पास तक नहीं आएगी। भोलेनाथ ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जो भोजन को पवित्र कर्म समझकर करेगा उसका जीवन भी पवित्र हो जाएगा। तो भक्तों, ये था भोजन से जुड़े पवित्र नियमों का दिव्य ज्ञान। जो इसे अपनाता है वह रोग, दुख और अशांति से दूर रहता है। अगर यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। हर हर महादेव।